नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है, उसकी गुत्थी सुलझाने में बिहार के प्रभारी पहुंचे हुए, चुनाव प्रभारी बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हुए हैं। लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। चिराग पासवान से बातचीत नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के बड़ी बैठक बुला ली गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर 6 बजे शाम में महागठबंधन के तमाम नेता पहुंचेंगे और सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो जाएगी। मुकेश सहनी ने भी कहा है कि अंतिम पड़ाव पर है सीट शेयरिंग। और देखिए, आज सीट शेयरिंग को लेकर के बातें बन जाएगी। अब तक जो पेच फंसा हुआ है महागठबंधन में, वो आज क्लियर हो जाएगा। तेजस्वी यादव बैठेंगे साथ में, मुकेश सहनी होंगे, कांग्रेस के बड़े नेता होंगे, वहीं लेफ्ट के नेता भी पहुंचेंगे। पशुपति पारस को कितनी सीट दी जाएगी, इस पर भी चर्चाएं होंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार में इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। कितना सीट तेजस्वी यादव देंगे, इस पर बातचीत होना है। और ऐसे में देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के तय हो जाएगा कि किसको कितनी सीट मिलने जा रही है। राजद कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अपनी अपनी बातों को तमाम दल के नेता रखेंगे कि कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तमाम दल ने अपनी अपनी बात को मीडिया के सामने कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार एक टेबल पर बैठ करके अपनी अपनी सीट बताएंगे। कौन सी सीट पर कौन पार्टी जीत सकती है और कितनी सीट जीत सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सीधा निर्देश तमाम पार्टियों को दिया है कि उतनी ही सीट का डिमांड कीजिए जितनी सीट पर आप जीत दर्ज कर सकते हैं। कांग्रेस हो या वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी हो या लेफ्ट पार्टी हो। लेफ्ट पार्टी ने हालांकि 35 सीटों का डिमांड भी रखा है, लेकिन देखिए, अब महागठबंधन में जो पेच है वो पेच आज क्लियर होने वाला है। तेजस्वी यादव के साथ तमाम नेता बैठेंगे एक टेबल पर और तय हो जाएगा कि राजद आज ये तय कर लेगी कि कितने सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। पिछले बार जो चुनाव लड़े थे उससे इस बार कम सीट होगा। तमाम जो दल हैं उनकी कम सीट होगी, क्योंकि कई ऐसे दल हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में साथ नहीं थे, इस बार गठबंधन में आ गए हैं। पशुपति पारस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या मुकेश सहनी हो, ये दल साथ हो गए हैं। तो सभी लोगों को कंप्रोमाइज़ करना होगा और तेजस्वी यादव भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। इस बार 125 से 30 सीट के आसपास राजद का माना जा रहा है कि चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को भी ये कह दिया गया है कि ये तय कर लीजिए कि कौन सीट पर आप चुनाव जीत सकते हैं और कौन कौन सा जिताऊ उम्मीदवार है आपके पास, ताकि वो सीट जीत करके आए और महागठबंधन की सरकार बने। तो ऐसे में महागठबंधन का सीट शेयरिंग को लेकर के बड़ा फैसला होने जा रहा है और तेजस्वी यादव के साथ तमाम नेता पहुँचेंगे और बैठक एक पोलो रोड में होगी और सीट शेयरिंग पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे में देखने वाली बात होती है, तमाम नेता जब पहुंचते हैं सीट शेयरिंग को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो घोषणा कर दिया है। ऐसे में सभी दलों की टेंशन बढ़ गई है और सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझाने में तमाम जो दल हैं वो लगे हुए हैं और गठबंधन के लोग भी सोच रहे हैं जल्द से जल्द हो जाए, ताकि मैदान में जा कर के वो अपनी तैयारी मजबूती से कर सके।